अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ना हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 16 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में इसकी 5 इंच है। अब हमने ना इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपके नेक का जो भी साइज़ है आपने वही लेना है और इस तरह से नेक की चौड़ाई का मार्जिन नाप लेना है। मेरे नेक की टोटल चौड़ाई 6 इंच है, तो मैंने हाफ में 3 इंच मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई का पहला मार्जिन हमारा 4 इंच रहेगा। चौड़ाई वाली साइड में हमने सेम मार्जिन लेना है और इस तरह से इन निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। अब हमने ना नेक में राउंड शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ना हल्के हाथ से अपनी शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ये देखें ड्रॉ कर ली है। अब हमने ना यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ नाप लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक का टोटल जो साइज़ है लंबाई में वो तकरीबन 14.5 इंच रखूँगी। 14.5 इंच के मार्जिन से ना इस तरह से लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर डिज़ाइन की टोटल चौड़ाई जो है यहाँ पर मैं 1 इंच 1 पॉइंट ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में सेम निशान लगा दिया है। अब ना हमने इन निशानों को ना इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब ना हमने डिज़ाइन के नीचे वाली साइड पे इस तरह से इंच स्टेप को रखा है और 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लिया है और इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से अपने स्केल को बिल्कुल तिरछे में रखते हुए इस तरह से नीचे वाली साइड पे अपने डिज़ाइन को बिल्कुल तिरछे में ड्रॉ कर दिया है। अब ना यहाँ पर हमने ज़्यादा जो है ना बुकरम की चौड़ाई नहीं लेनी। मैंने यहाँ पर ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है, यानी कि हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लिया है बुकरम का, क्योंकि यहाँ पर ना हमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फैब्रिक कम है तो इसलिए हम यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई भी कम लेंगे, क्योंकि हमें टोटली बुकरम को बहुत ही अच्छे से नीट करना है। नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया था बहुत ही अच्छे से इसी तरह से इसकी कटिंग हमने कर ली है। नेक की कटिंग हमारी बहुत ही खूबसूरती से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी सी शेप में ये नेक डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब ना हमने इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही इस्त्री की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लेना है। अब जो हमारा राउंड नेक है ना इसके जो बुकरम है इसके बिल्कुल साथ साथ हमने इस तरह से फैब्रिक की ना कटिंग कर दी है। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नहीं लिया। अब नीचे जो हमारा स्लिट का फैब्रिक है इसकी हमने बस सेंटर से इस तरह से कटिंग कर दी है और कॉर्नर में ना इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं ताकि कॉर्नर हमारे ना बहुत ही नफासत से सेट हो सकें। अब हमने यहाँ पर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है और इस तरह से ना दोनों साइड के ये जो कॉर्नर है देखें कितनी सफाई से हमारे कॉर्नर यहाँ पर बन गए हैं। अब ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है इसको किस तरह से सेट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो फैब्रिक ज़्यादा है थोड़ा सा, तो हमने ना इस तरह से इसको फुल इस तरह से बुकरम को कवर करते हुए ना इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। यहाँ पर चाहो तो आप इस्त्री करके इसको साथ आयरन करके ना तो साथ ही इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो। यहाँ पर ना हमने इस तरह से दोनों साइड का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था ना उसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब ना हमने यहाँ पर डोरी ली है और डोरी किस तरह से रेडी करते हैं इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पर ना हमने एक इस तरह से हाफ राउंड शेप में कटवर्क बनाया है। कटवर्क का डिज़ाइन अगर आप बिल्कुल एक जैसा बनाना चाहते हो ना तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन जिस साइज़ में आपको चाहिए उसको कट करके इस तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मेरे कटवर्क की टोटल लंबाई 1 इंच है और चौड़ाई जो है ये तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। अब यहाँ पर जिस तरह से अच्छा डोरियों को मैंने किसी किस्म का कोई शावर वगैरह नहीं किया, बस सिंपल इसको इस तरह से राउंड में घुमाया। इस तरह से डोरी बहुत ही अच्छे से घूम जाती है और जिस साइज़ में आपको लूप्स चाहिए आप उसी साइज़ में इनको बनाते हुए बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप एक जैसे लूप्स बनाना चाहते हो तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो टोटली लूप्स ना हमने आयरन की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिए हैं। अब हमने ना पूरे नेक के स्लिट में सिर्फ इस तरह से ना
दोनों साइड पे ना ग्लू स्टिक फैब्रिक ग्लू लगा दी है। फैब्रिक ग्लू नहीं है आपके पास, आप UHU यूज़ कर सकते हो या कोई भी ग्लू जो आपको बाज़ार से आसानी से मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब ना यहाँ पर हमने हाफ राउंड कटवर्क के हिसाब से ना इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से सेट करते जाना है, यानी कि जितनी डोरी को आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। मैंने ना ज़्यादा जो है ना वो शेप जो है लूप्स की वो ज़्यादा गहराई में नहीं रखी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर अपने डिज़ाइन को शो किया है और बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लूप्स को सेट नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ साथ रखते हुए बहुत ही अच्छे से अपना एक साइड का जो डिज़ाइन है ना इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब दूसरी साइड का जो डिज़ाइन रहेगा ना इसके सेंटर में इस तरह से हल्का सा गैप आएगा, ठीक है। अब दूसरी साइड के डिज़ाइन को जो लूप्स हैं इनको भी बिल्कुल इसी तरह से सेट कर लेना है। जितना मार्जिन हमने एक साइड पे रखा है बिल्कुल उतना ही मार्जिन दूसरी साइड पे रखेंगे और दोनों साइड के सेम इसी तरह से लूप्स जो है ना उनको इस तरह से हमने फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ना हमने बुकरम की पट्टियाँ ली हैं और इनको ना इस तरह से फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। बुकरम की चौड़ाई टोटल हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है। अच्छा, डिज़ाइन की टोटल चौड़ाई हमने 1 इंच 1 पॉइंट रखी थी और बुकरम के एक पीस की टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच है। यहाँ पर ना हमने इसका साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको भी कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है, यानी कि किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हम नहीं छोड़ेंगे। पट्टी को हमने तीनों साइड से बहुत ही अच्छे से ये देखें इस तरह से नीट कर लिया है। अब हमने ना प्लेन फैब्रिक लिया है बिल्कुल कंट्रास्ट में और यहाँ पर ना इसकी चौड़ाई, अच्छा दोनों फैब्रिक जो है ना ये बिल्कुल भी ओरेब में नहीं है, पट्टियाँ भी सीधी है और बुकरम भी सीधी है। ओरेब इसमें हमने कुछ भी अभी तक यूज़ नहीं किया। अब हमने ना इस फैब्रिक को इस तरह से बहुत ही अच्छे से ना इसके ऊपर तकरीबन 1 फुट की मैंने सिलाई चलाई है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं पाइपिंग थोड़ी चौड़ाई में करना चाहती हूँ। और इस तरह से ना इसके ऊपर ये देखें टोटली 1 बूट की पाइपिंग होगी, यानी कि मशीन का जो 1 बूट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर ना हमने पाइपिंग करके इसका जितना भी फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको फोल्ड करके इसके ऊपर ना इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर जितना प्लेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच गया था ना उसको कट करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। पट्टी को हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। उससे देखें पट्टी अब फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड से हमारी नीट रेडी हुई है। दोनों पट्टियों को हमने सेम तरीके से ये देखें बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। अब ना हमने इस तरह से इंच टेप को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर ना हमने लंबाई में इस तरह से इंच टेप को रखा, तकरीबन 3 इंच के मार्जिन से ना इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ना हमने इस तरह से सेंटर में इसके ना फैब्रिक को लगाते हुए दोनों पट्टियों को आपस में अटैच कर लेना है। जो निशान लगाया उसको भी आप देख सकते हैं, उससे भी ना मैंने तकरीबन 1/2 इंच ऊपर ही ये पट्टी लगाई है, क्योंकि हमें टोटली नेक जो है ना 6.5 इंच चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ये साइज़ एक मीडियम साइज़ होता है। अगर आपका नेक 7 इंच है या 7.5 इंच है उस हिसाब से आप यहाँ पर पट्टी पे अपने स्लिट की लंबाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमने इस तरह से दोनों पट्टियों को ऊपर फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। अब ना यहाँ पर हम पट्टी के ऊपर ना इस तरह से ग्लू स्टिक लगा लेंगे ताकि पट्टी को जब हम नेक में फ़िक्स करें तो बहुत ही आसानी से फ़िक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक लगा लिया और यहाँ पर ना हमने इस तरह से इस पट्टी को नेक में फ़िक्स कर देना है। अब ना यहाँ पर हम पट्टी का मार्जिन ऊपर वाली साइड से नहीं बल्कि नीचे वाली साइड से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा नीचे वाली साइड से उसको इस तरह से बढ़ा देंगे और हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देंगे। हल्का सा मैंने इसको थपथपा दिया है यहाँ पर ताकि ये जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। और यहाँ पर ना इसके ऊपर इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला देना है और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं स्लिट में कितनी खूबसूरती से और बहुत ही नफासत से फिक्स हो गया। अब सेंटर में जो हमने इस तरह से लूप्स में गैप छोड़ा था आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी पाइपिंग शो हो रही है जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रही है। तो यहाँ पर ना ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ तक नेक डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। धागे को कट कर देंगे। अब ये जो पट्टियाँ हल्की सी मुझे ऊपर नीचे लग रही थी इनको ना इस तरह से नेक को फिर से मैंने डबल फोल्ड किया और इनको इस तरह से बहुत ही अच्छे से बराबर कर दिया है और इनका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको कट कर दिया है। अब यहाँ तक ये देखें नेक हमारा कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब ना हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछा फैब्रिक लिया है यानी कि ओरेब फैब्रिक और डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई 1 इंच रखी और इस तरह से ओरेब पट्टी कट कर ली है। ये देखें
और ये पट्टी कट कर ली है। अब इसकी चौड़ाई आप देख सकते हो, सिंपल वही हमने जो साइज़ आपको बताया है वही लिया है। अब हमने इस पट्टी को इस तरह से नेक में फ़िक्स करना है। और यहाँ पर ना और ये पट्टी की चौड़ाई मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए रखी है ताकि जो हमारा बैक साइड का नेक का बुकरम है ना वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। और इस तरह से हमने इसके ऊपर ना वही एक बूट की ही सिलाई चलानी है, यानी कि हमारी जो स्लिट वाली पाइपिंग है और नेक वाली पाइपिंग ये बिल्कुल एक जैसी लगनी चाहिए, ताकि मार्जिन जो है ऊपर नीचे हो तो आपको पता है बुरा लगता है। तो इस तरह से हमने सेम एक ही साइज़ की सिलाई चलाई और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हमने ये देखे सेम साइज़ में हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से ना किनारे की सिलाई को चलाना है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको मैं हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट करती जा रही हूँ। अब कॉर्नर बनाने का सिंपल और आसान तरीका यह है कि ये फैब्रिक मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इस तरह से कट करके इसको नीट कर लिया है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को ना इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देंगे और ऊपर से दूसरा जो फैब्रिक है उसको इस तरह से सेट कर देंगे। अभी जब दूसरा कॉर्नर बनाऊँगी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर सिलाई को मैंने डबल चला दिया है ताकि सिलाई हमारी निकले ना। ये देखें इस तरह से पहले इस तरह से फैब्रिक को फिक्स करना है, फिर इसके ऊपर इस तरह से। तो कॉर्नर यकीन करें इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती से बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने इस तरह से कवर करके बहुत ही अच्छे से ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। और सिलाई यहाँ पर आपने बिल्कुल जो है ना पाइपिंग उसके साथ साथ चलानी है। यहाँ पर सिलाई को ऊपर नीचे नहीं करना। नेक हमारा रेडी हो चुका है। बैक साइड से आप पाइपिंग की नफासत चेक कर सकते हो एंड फ्रंट साइड बहुत ही खूबसूरत सी रेडी हो चुकी है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। सेंटर में हमने पल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट लुक दे रहे हैं। लेस के बगैर ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा बनके रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।